अच्छा जी, मैंने इस सिलसिले में, इसी लेक्चर के सिलसिले में एक सवाल पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे और इस पॉइंट पे जो कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट से बाहर है, वो ज़ीरो क्यों आ रही है, जबकि अगर हम कूलम्स लॉ से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, पीछे हमने बात कर ली थी, तो उसके लिहाज से जो है इस प्लेट से इसका डिस्टेंस जो है आपके पास वो कम है, इस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है इस फार्मूले के लिहाज से डिस्टेंस अगर कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम E1 कह रहे थे, उसको स्ट्रांग होना चाहिए, और नेगेटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और फिर इस लिहाज से दोनों को के अपोजिट हैं, लेकिन जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, और उस लिहाज से तो फिर वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि हम इसको देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेकिन वो जो आपके पास एक सिंगल प्लेट से लिया गया था। तो अब इसको हम, जैसा कि मैंने कहा, कूलम्स लॉ से एक इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि जी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जो है ये इतना जो है फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन ज़्यादा कन्विंसिंगली हम जो है इसको आंसर इससे कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स, हम जानते हैं कि आपके पास ये देखें लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से शो करते हैं, और हम बाज़ जगहों पे फाई ई लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सेंस में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से ही शो करते हैं। तो ये बराबर होता है ई और इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। और मज़ीद अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसकी एक डेफिनेशन ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को असल में लाइंस ऑफ फोर्स की सेंस में इसी तरह डिक्लेयर किया, डिफाइन किया जाता है कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक एरिया इससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि एरिया की डायरेक्शन जो है, अमूमन डायरेक्शन ली जाती है वेक्टर में, तो एरिया की डायरेक्शन इसके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया की डायरेक्शन इससे पैरेलल है, डेल्टा एरिया ए की। तो अगर एक यूनिट एरिया का मतलब ऐसा यूनिट उसका यूँ होगा कि 1 मीटर की लेंथ और 1 मीटर की ब्रेथ है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, यानी उसकी जो डायरेक्शन है वो इसके पैरेलल है, तो उस सूरत में जितनी लाइंस ऑफ फोर्स में से पास होंगी वो आपके पास जो है क्या कहलाएंगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएंगी। यानी अगर आपके पास इस सेंस में देखें तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एरिया ए और कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है, और थीटा क्योंकि 0 डिग्री है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एरिया ए। और मज़ीद इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम यहाँ निकालें तो डेल्टा एरिया ए यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और डेल्टा एरिया ए ही आ जाएगा। जब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे जो है जब भी आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे 3 लिख दिया, तो इसके नीचे क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो लाइन्स ऑफ फोर्स, फ्लक्स किसको कहते हैं हम, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। तो जो लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, कितने एरिया में से पास हो रही हैं, यूनिट एरिया में से। तो यूनिट एरिया में से जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही हैं हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, जबकि वो यूनिट एरिया जो है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन के पैरेलल हो, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन पैरेलल हो। तो इस सेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्सेस को जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइन्स ऑफ फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप ज़रा देखें कि अगर आपके पास इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, और एक बराबर स्पेसेस पे हैं, क्योंकि इनके दरमियान इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो आप ये यूनिट एरिया इस जगह लें, चाहे इस जगह लें, चाहे इधर लें, कहीं पे भी लें, उसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी वो एक बराबर होंगी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अगर इस प्लेट के करीब ले लें तो 3 लाइंस ऑफ फोर्स इधर से भी पास होंगी, बीच में लेंगे तब भी 3 लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी, और एंड पे लेंगे तब भी 3 लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। सपोज दैट मैं 3 लफ्ज़ कह रहा हूँ या जितने भी हों। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन पर है, इस प्लेट के क्लोज जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन पर होने की वजह से जो आपके पास जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एनी आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रही होंगी, या ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो कि आपके पास जो है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इस यूनिट एरिया से
पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ताल्लुक चाहे वो पॉजिटिव प्लेट की हो चाहे वो नेगेटिव प्लेट की हो, अगर ये स्ट्रेट लाइन पर है तो बराबर होंगी। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या दूसरे लफ्ज़ों में जो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है ये सेम रहेगा। तो हम कूलम्स लॉ के मुकाबले में इस चीज़ को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से या फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कन्विंसिंगली आंसर कर सकते हैं कि ये जो आपके पास इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे क्यों नहीं डिपेंड करता, क्योंकि इन प्लेट के दरमियान जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं और जो आपके पास ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं, लिहाजा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन में, लिहाजा जो लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपके पास हर पॉइंट पर बराबर रहेंगी। लिहाजा डिस्टेंस इन दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होगी वो डिपेंड नहीं करेगी उन पर, बल्कि आप जो है ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या सिग्मा पे डिपेंड करेगी, चार्ज डेंसिटी पे, चाहे आप इसके डिस्टेंस को बढ़ा दें चाहे कम कर दें। हाँ, यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप दो प्लेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर देते हैं तो फिर ये फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेंगी। हम यूँ कह सकते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया के कॉन्सेप्ट के लिहाज से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये आपके पास। तो इस डेफिनेशन से अगर हम इसको देखें तो वाज़ा होता है हमारे पास कि जब तक दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइन पर रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, तो आपके पास उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास डिपेंड नहीं करेगी, पैरेलल होंगी और स्ट्रेट लाइन पर होंगी, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन पर होंगी तो आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर जब तक दो प्लेट के दरमियान डिस्टेंस आप चाहे बढ़ा भी दें, जितना भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर उस डिस्टेंस तक ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन पर हैं तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इनके दरमियान डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि जो है वो आपके पास किस पे, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। और जो है यानी इसका फार्मूला यह आया था दो प्लेट्स के लिए, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगी और जो है इनके दरमियान मीडियम पे डिपेंड करेगी। डिस्टेंस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। कब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा? तब तक जब तक कि ये फील्ड लाइंस जो है, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है स्ट्रेट लाइन पर रहेंगी और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहेंगी। तो ये इसका आंसर था, ठीक है।